दोस्तों, मेहनत के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला हमें। अब धैर्य से, अपने पर विश्वास करके जो हम परिश्रम करते हैं, वही परिश्रम, वही मेहनती रंग लाती है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ हो रहा है 18 मई से। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका प्रभाव मकर राशि वालों के ऊपर क्या पड़ने वाला है? कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं पूरे 18 साल के बाद। राहु एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं और 12 राशियां हैं। घुमा कर देखेंगे पूरे 18 साल के बाद राहु जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ऋषि पराशर जी ने भी कहा है कि राहु जब भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत बलवान हो जाएंगे, बहुत बली हो जाएंगे, बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी सभी राशियों वालों को। तो अलग बात है, जन्म कुंडली के अंदर अगर हमारे ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, तो इतनी ज्यादा अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर भी हमारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। हमारी जिंदगी ही बदल जाती है, एकदम करवट बदल लेती है। हम सोचते रह जाते हैं क्या हुआ हमारे साथ। ये होता है, ग्रहों की चाल है। जब भी राहु, शनि, गुरु जब भी ये राशि में परिवर्तन करते हैं, सभी जातकों पर इनका असर पड़ता है। किसी पे अच्छा पड़ता है, किसी पे बुरा पड़ता है। ये जन्म कुंडली के अंदर निर्धारित है। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अगर पीड़ित हैं, खराब हैं, तो उसके उपाय करने चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमारे मन में डर होता है, राहु आ रहे हैं, शनि आ रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। ग्रह अगर खराब है तो उपाय कर लीजिए। अगर बीमार होते हैं तो मेडिसिन भी तो लेते हैं ना, उसका उपचार करना चाहिए ना। जन्म कुंडली को देखना चाहिए। जैसे हम टेस्ट करवाते हैं, वही हमारी जन्म कुंडली है, उसका विश्लेषण करवाइए। टेस्ट है एक प्रकार का, खुद देख सकते हैं, खुद देखें। अगर हमारे से समाधान लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो है, राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। ये 10 नंबर, ये राशि है, ये रहे चंद्रमा। यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहाँ आपको पता चलेगा कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। राहु जो हैं, कलयुग के राजा कहे गए, चतुर चालाक चौकन्ने हैं, प्लानर हैं, कूटनीति आती है राहु को, ग्लैमर है। आजकल का माहौल जो बना हुआ है, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल ऑनलाइन काम करते हैं, जो सबके लिए राहु है। हमारे हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये कहां से आया? राहु के कारण। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, राहु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राहु ही ये सब कुछ करवाते हैं। कहते जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। राजा से रंक भी राहु बनाते हैं, रंक से राजा भी राहु बनाते हैं। इतने अच्छे ग्रह हैं ये। राजा है कलयुग के, इतने ताकतवर हैं। छाया ग्रह होने के बाद भी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण राहु और केतु के द्वारा ही लगता है। जब भी राहु के और केतु ब्रह्मांड पे सूर्य चंद्रमा के आगे से निकलते हैं, वही ग्रहण का समय होता है। सूतक लग जाता है एक प्रकार का, मंदिर बंद हो जाते हैं। ध्यान देना, जब भी ग्रहण लगता है, इतने पावरफुल हैं। घर के अंदर भी अगर चीजें पड़ी हैं, उनको भी संभाल के रखना होता है। तुलसी का पत्ता डालिए, कुशा डालिए। जब भी ग्रहण लगता है, किसके कारण लगता है? राहु केतु के कारण ही लगता है। इतने बलशाली हैं। डरना नहीं है, डरा नहीं रहा आपको। देते भी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देते हैं। हमें खर्च करने का तरीका बताते हैं, प्लान, फ्यूचर में क्या करना है हमें, इन्वेस्ट कहाँ करनी है, ट्रेडिंग क्या करनी है, क्या प्रॉपर्टी खरीदनी है, काम कैसे करना है, जो पैसा कमाया है उसको खर्च कैसे करना है, अपने ऊपर कितना करना है, अपने बच्चों के ऊपर कितना करना है। ये सब कुछ राहु का काम है। राहु प्लानर बनाते हैं, ये प्लान बनाते हैं, प्लानर है सबसे बड़े। अब राहु गोचर कहाँ कर रहे हैं?
मकर राशि के थर्ड हाउस में। एक तो मूल त्रिकोण राशि में गोचर हुआ राहु का। दूसरा क्या है, 18 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक राहु जो है गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 23 नवंबर तक गोचर करेंगे। चतुर चालाक सब कुछ है, लेकिन साथ में गुरु का ज्ञान भी जब मिल जाएगा तो कितने बलवान हो जाएंगे, कितने बढ़िया फल देंगे आपको। अभी गोचर कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। 3 ढाई भाव जो होते हैं, 3 6 11, यहाँ राहु बहुत बढ़िया फल देते हैं आपको। बहुत अच्छा किया, 1.25 साल से ऊपर हो गया, यही गोचर कर रहे हैं आपके। ये रहा थर्ड हाउस, यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं। अब जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। यहाँ तो बहुत कुछ दिया आपको, नहीं दिया तो 18 मई तक बहुत कुछ देंगे आपको। जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट समय 18 मई तक हो सकता है, और भी आपको सब कुछ प्राप्त हो। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 9। 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में। पति पत्नी के संबंध में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ होगा, थोड़ी सी दूरी बनी होगी, नहीं तो 18 मई तक आपने थोड़ा सा केयर करनी है, यहाँ दूरी नहीं बनानी, विश्वास करना सीखें। राहु क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। यह मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए। विश्वास करेंगे तो लाइफ आगे जाएगी। मैरिज लाइफ जो है, पति पत्नी के संबंध आगे होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कूटनीति अपनाई होगी, बहुत प्लान बनाए होंगे। पिता से संबंध भी थोड़े से बिगड़े होंगे, हो सकता है। अब भी थोड़ी सी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से दृष्टि गई आपके आय के स्थान पर। आय तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरे, लेकिन बड़े भाई बहनों से थोड़े से मनमुटाव भी हुआ होगा। अब क्या होगा, राहु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। 18 महीने गोचर करते हैं, 18 महीने के बाद गोचर में बदलाव हो रहा है। अब कहाँ आएंगे, कुंभ राशि कहाँ है आपकी, राशि से सेकंड हाउस में है। राहु केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, सभी ग्रह मार्गी चलते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्र अवस्था में ही चलते हैं, वक्री चलते हैं। अब क्या होगा, ये वाणी का स्थान है, सेकंड हाउस कुटुंब का स्थान है, सेविंग का, धन का स्थान है। धन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे, बहुत पैसा इकट्ठा होगा, सेविंग बहुत कर लेंगे। जो कर्जे हैं, कर्जे सारे उतर जाएंगे, नेचुरली बात है। ये वाणी का स्थान है, ध्यान देना, वाणी में कटुता ना आए, वाणी में ईगो ना झलके, अग्रेसिव पर ना आए। कुटुंब का स्थान है, परिवार से मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर परिवार से मनमुटाव हो गया, घर के अंदर माहौल बिगड़ गया आपका, तो आपको काम करने का भी दिल नहीं करेगा। ध्यान देना, अगर घर का माहौल अच्छा रहेगा तो काम करने का भी दिल करेगा। यहाँ ये सावधानी बरतनी है आपने। सेविंग बहुत होगी, धन बहुत आएगा, थोड़ी सी जुबान पर कंट्रोल कीजिएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन दूसरे कुछ समझेंगे, आपके परिवार वाले। वो कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ और समझेंगे। ये हो सकता है आपके साथ। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल, बिल्कुल आराम से। और पति पत्नी के संबंध भी यहाँ सुधरेंगे आपके, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ नहीं जाएगी 7th हाउस से, अब दृष्टि जाएगी राहु की 6th हाउस पे। शत्रु, रोग, रिपु, ऋण और नौकरी का स्थान है, हमारे कैरियर का भाग्य स्थान। यहाँ से गिन के जाएंगे तो 9th हाउस पड़ता है। यहाँ दृष्टि जाते ही जिसकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी लगने के पूरे चांस है, 18 महीने हैं, नौकरी लगेगी। जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, प्रमोशन भी होगी। शत्रु दूर भागेंगे, कोई रोग लगा हुआ है, कोई बीमारी चल रही थी, सारी बीमारियों से छुटकारा। कर्जेली हुए थे, सारे कर्जे उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ धन स्थान पे गोचर करेंगे, सेविंग के स्थान पे गोचर करेंगे। धन इतना इकट्ठा कर लेंगे कि सारे कर्जे उतार देंगे आप। राहु की दृष्टि अब जाएगी यहाँ 8th हाउस में। 8th हाउस में केतु यहाँ आएंगे, जब राहु यहाँ आएंगे तो केतु भी तो यहाँ आएंगे ना। केतु यहाँ गोचर कर रहे थे, पिता से थोड़ा मनमुटाव अगर था भी तो वो भी दूर हो जाएगा। यहाँ आते ही ये है गहराई का स्थान, बिल्कुल रिसर्च का स्थान है। जो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल लाइन में जो हैं, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट समय। यहाँ ध्यान लगाने का समय है, ध्यान लगाएंगे आप,
हर चीज़ को गहराई में सोचेंगे, पैतृक संपत्ति का भी है, पैतृक संपत्ति भी मिलने के चांस बन रहे हैं 18 महीने के अंदर, अगर आपकी जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही है तो। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी आपके करियर के स्थान पे, करियर क्या है? यहाँ चेंजिंग होगी आपकी। आप सोच रहे थे कई समय से, भी करियर में बदलाव करें, कुछ और काम ऐड करें या ट्रांसफर, नौकरी कर रहे हैं, भी ट्रांसफर चाहिए हमें। दूर नौकरी कर रहे हैं, अपने घर के पास हो जाए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, ये सब कुछ राहु करवाएँगे यहाँ, दृष्टि जाते ही। जो बिज़नेस कर रहे हैं विदेश में, करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए बहुत बेस्ट है। कोई नौकरी कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट समय है ये। राहु का मतलब भी विदेश है। अब इतने बढ़िया काम होने के बाद हम ये कह सकते हैं ना कि मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है, बहुत ही बेस्ट, 18 महीने बहुत बेस्ट होने वाला है। थोड़ा-सा वाणी पे कंट्रोल करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। थोड़ा-सा ईगो लेकर नहीं आनी कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त है, सारा ज्ञान है, इतना धन-दौलत है, इतनी पैसा है, सब कुछ मेरे जो चाहूँ वही कर सकता हूँ, ये नहीं क्या सोचना आपने। ये भगवान के हाथ में सब कुछ है, ऊपर वाले के हाथ में है। वो जो चाहे वही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना। थोड़ा वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है, बहुत धन-दौलत आने वाली है। अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए तो ये वरदान है, डायमंड टाइम आने वाला है। राहु का गोचर है ये, जन्म कुंडली क्या प्रॉमिस कर रही है वो आपने देखना है। दशा कौन-सी चल रही है, उसके हिसाब से फिर समाधान होते हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं शनि, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनैः नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। सतनाज्य का दान कीजिए, 7 ग्रेन्स इनका दान करते रहिए, पक्षियों को दाना डालते रहिए। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं, गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।